तो दोस्तों आपका फिर से वेलकम है हमारे हिंदू गॉड सिनेमैटिक यूनिवर्स के पार्ट 5th वीडियो में, जिसमें मैं हमारे गॉड्स और असुर के एंशिएंट हिस्ट्री पर कॉमिक्स के थ्रू एक पूरे यूनिवर्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं और ये वीडियो उस सीरीज का 5th पार्ट है। इसके पहले हमने इसके बाकी के 4 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है, जिसे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियोस में मैंने हिंदू माइथोलॉजी में टाइम कैसे काम करता है वो एक्सप्लेन किया है, जिससे आपको इस हिंदू गॉड यूनिवर्स की टाइमलाइन समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखो, इससे पहले हमने लॉर्ड विष्णु के पहले 6th इनकारनेशन पर बात कर लिया है और इस वीडियो में हम उनकी 7th इनकारनेशन दैट इज राम अवतार पर बात करेंगे। देखो, ये मुझे पता है कि हमें बचपन से ही रामायण की पूरी स्टोरीज के बारे में पता है और हो सकता है मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे मोमेंट्स को मिस कर दूं, पर मैं इस हिंदू गॉड सिनेमैटिक यूनिवर्स के सीरीज को कॉमिक बुक रिलेटेड ही रखना चाहता हूं, ताकि वीडियो ज्यादा से ज्यादा एंगेजिंग हो। होप करता हूं कि आप मेरी बातों को समझेंगे और इसी के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, रामा एक हिंदी वर्ड है जिसका संस्कृत में मतलब होता है राम। वह हिंदू धर्म में बहुत ही पूजनीय हैं और उन्हें बहुत ही बड़े देवता के रूप में माना जाता है। लॉर्ड राम को विष्णु इनकारनेशन में से वन ऑफ द फेमस अवतार माना जाता है एंड ही इज कंसिडर्ड एज द सुप्रीम बीइंग और उन्हें द आइडियल मैन के रूप में भी माना जाता है। हमें राम भगवान से इतना कुछ सीखने को मिलता है जो हमें बहुत बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती। पिता के ऑर्डर को फॉलो करने के लिए 14 वर्ष की वनवास से लेकर इस बात को भी सिखाते हैं कि हमें हर सिचुएशन में किस तरह से काम रहकर उन मुश्किलों का सामना करना है। अकॉर्डिंग टू महर्षि वाल्मीकि रामायण, ऐसा माना जाता है कि रावण को हराने के बाद राम भगवान ने अयोध्या पर 11,000 वर्षों तक राज किया, जिसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड राम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, एशिया के बहुत सारे कंट्री में भी पूजनीय हैं, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कोलंबिया, बर्मा, फिलीपींस, नेपाल और श्रीलंका। रामायण इज बीइंग परफॉर्म इन दिस कंट्रीज एज अ पार्ट ऑफ लोकल एंड फोक कल्चर। रामायण को सनातन धर्म में बहुत बड़े एपिक्स के रूप में माना जाता है, जिसमें हमें भगवान राम की जर्नी के बारे में सिखाया जाता है। तो चलिए, लॉर्ड रामा के बारे में थोड़ी बेसिक स्टोरी जानने के बाद इस कॉमिक बुक रिलेटेड रामायण को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या है कि लंका नाम के एक आइलैंड पर रावण नाम का एक एरोगेंट राक्षस रहा करता था, जो कि बहुत सारे आशीर्वाद और वरदान पाने के बाद इमॉर्टल हो जाता है। उसके आतंक से भयभीत होकर सारे देवतागण लॉर्ड विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे बोलते हैं कि रावण बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और वह जल्दी हमारे रीजन को भी टेक ओवर कर लेगा। लॉर्ड विष्णु उनको कंफर्मेशन देते हैं, डू नॉट वरी, मैं राजा दशरथ के यहाँ उनके बेटे के रूप में अवतरित लूंगा, जहाँ मेरा नाम होगा राम। इसके बाद राजा दशरथ के यहाँ उनके पत्नियों के द्वारा 4 पुत्र जन्म लेते हैं, जो क्रमबद्ध इस तरीके से हैं। राम सबसे बड़े भाई, जो कि कौशल्या के बेटे थे, भरत जो कि कैकेयी के बेटे थे, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न जो कि सुमित्रा के बेटे थे। राजा दशरथ को राम भगवान बचपन से ही बहुत गुणवान और साहसी लगते थे और उन्हें पक्का ये यकीन था कि राम एक बहुत अच्छे आइडियल किंग के रूप में जाना जाएगा। पर कुछ साल बाद राजा दशरथ को एक प्रॉमिस पूरा करने के चलते राम, लक्ष्मण और सीता को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ता है। जंगल में जाने के बाद उन्हें शूर्पणखा नाम की एक राक्षसनी मिलती है, जो कि रावण की बहन थी, जो राम भगवान को देखते ही सम्मोहित हो जाती है और उन्हें अपना बनाना चाहती है। शूर्पणखा अपनी प्रपोजल लेके राम भगवान के पास जाती है, पर वो बोलते हैं कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ, आई बिलोंग टू सीता। इतना सुनते ही शूर्पणखा अपने ओरिजिनल राक्षसनी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है और वो माता सीता की तरफ बढ़ती है उन्हें हर्ट करने के लिए। इतने में लक्ष्मण इन सारी घटनाओं को देख रहे होते हैं और अपनी तलवार से शूर्पणखा की नाक को काट देते हैं। रोती और घबराई हुई शूर्पणखा अपने भाई रावण के पास जाती है और सारी घटना को बताती है। इस पे रावण बोलता है कि सीता के वजह से उन्होंने तुम्हारा ये हाल किया, मैं सीता को ही अपहरण कर लूंगा, जिससे उनको सबक सिखा सकूं। इसके बाद वो अपने अंकल मारीच के साथ मिलकर ये प्लान बनाता है कि वो एक गोल्डन डियर का रूप लेकर उन्हें ट्रिक करे, जिसके बाद रावण सीता को अपहरण कर सके। रावण का ट्रिक काम कर जाता है और वो सीता को अपहरण करके अपने महल लंका में ले आता है। इसके बाद राम और लक्ष्मण सीता की खोज में इधर उधर भटकते हैं, जहां उन्हें द किंग ऑफ मंकी सुग्रीव मिलते हैं, जिनसे वो
सीता माता को ढूंढने के लिए अपील करते हैं। सुग्रीव लॉर्ड राम की सारी बातें सुनने के बाद उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहाँ उन्हें राम भगवान के सबसे बड़े भक्त हनुमान भी मिलते हैं, जो कि सीता माता के बारे में सारी जानकारी को इकट्ठा करते हैं और उन्हें बताते हैं कि किस तरह से सीता माता रावण के लंका के अशोक वाटिका में कैद हैं। लॉर्ड रामा को लंका तक पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े समंदर को पार करना था, जो कि इतने सारे आर्मीज के साथ पार करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। राम भगवान गॉड ऑफ वाटर वरुणा को खुश करने के लिए 3 दिन बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए वेट करते हैं, ताकि वरुणा उनको एक रास्ता दे दें। गॉड ऑफ वाटर वरुणा फाइनली अपीयरेंस होते हैं और वो राम भगवान को सुझाव देते हैं कि आप इस समुद्र के ऊपर एक पुल का निर्माण करें। जिसके बाद सारे लोग मिलकर एक पुल का निर्माण करते हैं और जैसे ही रावण उन्हें आते हुए देखता है, वो अपनी महासेना को ये आज्ञा देता है कि जाओ और उस राम नाम के इन्वेडर को डिफीट करके कैद कर लो। पर राम, सुग्रीव, लक्ष्मण और हनुमान और उनके आर्मी मिलके रावण की महासेना पर सिंगल हैंडेडली ओवरपावर्ड कर रहे थे और कुछ ही समय के बाद वो उनके सारे आर्मी को हरा देते हैं। उसके बाद रावण खुद उनसे फाइट करने आता है और विभीषण के द्वारा मिले गए एक जानकारी की हेल्प से राम भगवान रावण के नाभि में एक तीर मारते हैं, जिससे उस महादानव का अंत होता है। और इस तरह से लॉर्ड विष्णु ने जिस मिशन को पूरा करने के लिए राम भगवान का रूप लेकर अवतरित लिए थे, उस मिशन को उस महादानव रावण को मारकर पूरा करते हैं और संसार में एक राम राज को स्थापित करते हैं। तो दोस्तों, ये था एक कॉमिक बुक रिलेटेड स्टोरी लॉर्ड विष्णु के 7th इनकारनेशन दैट इज राम अवतार के बारे में। आपको वीडियो कैसी लगी आप लाइक और डिसलाइक करके बता सकते हैं और कमेंट सेक्शन में कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आगे वीडियोस आती रहेगी, जिसे सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। परशुराम अवतार के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और हमारे हिंदू गॉड सिनेमैटिक यूनिवर्स की वीडियोस देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल।